गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम ओके इंग्लिश क्लासेस। सभी भारतीयों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन आज आप बेहतर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतर कंटेंट पढ़ने वाले हैं। परहैप्स आपने मुश्किल से ही पढ़ा होगा ऐसा कंटेंट, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी एक्टिविटीज मुझे देखने को ये मिल रही है कि आप लोग इस समय सो ज्यादा रहे हो, ज्यादा सो रहे हो लल्ला, आप लोग ज्यादा सो रहे हो। आज सो रहे हो, आज मजा आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त में जीवन भर रोओगे। इसलिए मैं कहता हूं सोना नहीं है, आराम करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है, सोना नहीं है। ये समय सोने का नहीं है, परिश्रम करने का है। अगर आपको बेहतर मार्क्स गेन करना है, टॉप करना है, इन फ्यूचर सबसे बेहतर करना है, तो सोना बंद कर दो। दिन में मत सोया करो, सिर्फ आराम किया करो। क्या करना है? आराम करना है। ओके, इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो जाइए। सोना नहीं है, आराम करना है। दिन में सोने के लिए रात आती है ना, रात होती है ना, रात में सोइए ना, कंप्लीट 6 घंटे सोइए ना। आप बिल्कुल 6 घंटे सोइए, 6 घंटे कम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी समय दिन में आप सोना नहीं, आराम करना है। और आराम करने के बाद या पहले आपको स्टडी भी करना है। अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो एक बार विचार करिए, एक बार अपने आप से कंसीडर करिए, अपने आप से पूछिए कि आपकी जो आकांक्षाएं, आपके जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे। क्या इसी प्रकार सोने से पूरे हो जाएंगे? क्या इसी प्रकार सोते रहने से पूरे हो जाएंगे? अरे भैया, अगर आपको टॉप करना है, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करना है, सबसे बेहतर बनना है, तो आपको जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसी आदतें अपनाते नहीं, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं और बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। ओके, सोना नहीं, दिन में क्या करना है? अरे भैया, आराम करना है। ओके, थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। आज आप पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, जो कि हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी एक्सक्लेमेटरी के कैसे इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं आएगा। तो आज आप पहले ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, मालूम हो जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? क्या आप उत्साहित हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मुझे नहीं पता आपने इसके पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी से आप आज आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होने वाला है और आज के बाद आप कभी जीवन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। और जो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं, उसके अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अंत में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जिस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे तो भी हम जान जाते हैं ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब आपको जानना है व्हाट इज मीन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या व्हाट इज डिफाइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, चलिए समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा क्या बताया गया पहले समझ लो, इसके बाद राइट कर रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं। अब आपको लगेगा हृदय की तीव्र भावनाएं क्या होती हैं? अरे भैया, हंसना, गाना, रोना, है ना। जैसे कभी अरे ये क्या हो गया, तो अरे शब्द जो आ रहा है ना, ये हृदय की तीव्र भावना भी है। सोना, हंसना, जागना, ये सब क्या है? हृदय की तीव्र भावनाएं हैं। क्या है? हृदय की तीव्र भावनाएं। क्या इतनी थोड़ी सी बात समझ में आ गई ना? तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा, प्लीज अटेंशन एवरीवन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, शोक आदि का भाव प्रकट होता है। किसका?
प्रसन्नता, आश्चर्य या शोक का भाव प्रकट होता है। शोक का तात्पर्य दुख का भाव प्रकट होता है। तो इसकी डिफाइन या परिभाषा क्या बन रही है समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं, हृदय की तीव्र भावनाएं, हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे, समझिएगा बेटा, बहुत आसान है, बहुत, इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की जरूरत है, समझना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, क्या आता है, प्रसन्नता। प्रसन्नता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जॉय या प्लीजेंट कहते हैं ना, जॉय। ठीक है, फिर क्या आया, आश्चर्य। क्या रहा बेटा, आश्चर्य आया। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, जॉय, आश्चर्य, सरप्राइज, सरप्राइज, शोक, शोक मतलब दुख, शारू, SORROW, आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, जॉय, आश्चर्य, सरप्राइज, शोक, शारो आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए देखिए, अब ये इसकी डिफाइन हो गई है। जैसे कह दिया जाए मौसम कितना सुहावना है, तो यहां पर देखो हृदय की तीव्र भावना आ रही है, मौसम कितना सुहावना है ना। अरे हम मैच जीत गए, तो यहां पर देखिए आश्चर्य हो रहा है, प्रसन्नता हो रही कि हम मैच जीत गए, है ना। जैसे कह दिया जाए कि तुम कितने मूर्ख हो, तो यहां पे क्या आ रहा है, देखिए तुम कितने मूर्ख हो। या कह दिया ये इमारत कितनी सुंदर है ना। कह दिया जाए अफसोस, अरे अफसोस वो बर्बाद हो गया, तो यहां पर दुखी तो आ रहा है ना, दुख आ रहा है ना। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा। चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, शोक, शारू आदि का भाव प्रकट होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे अलास, किसी वाक्य में अलास आ जाएगा तो ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा। ठीक है, अब समझिए अलास का मतलब, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में अलास लगा रहे तो समझ लेना उस वाक्य में दुख व्यक्त किया जा रहा है। क्या व्यक्त किया जा रहा? शोक व्यक्त किया जा रहा है। ये शोक का चिन्ह है। किसका? शोक या दुख का चिन्ह है। क्या बात समझ में आई? ये शोक का चिन्ह है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में हर्रा लगाओ, क्या लगाओ? हर्रा, HURRAH, हर्रा। क्या है? हर्रा। तो ये प्रसन्नता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्रसन्नता का चिन्ह है, प्रसन्नता का चिन्ह है ये। अगर किसी वाक्य में ब्रेवो लगाओ, क्या लगाओ? ब्रेवो, BRAVO, तो ये शाबाशी का है। क्या, किसका है? शाबाशी का है, शाबाशी का चिन्ह है ये। ओके, अब देखिए इनसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए
अफसोस, अफसोस वह बर्बाद हो गया, वह बर्बाद हो गया। ये देखिए, अफसोस हुआ बर्बाद हो गया। तो यहां पर देखिए अफसोस आया है ना। जब अफसोस हुआ बर्बाद हो गया, आप मुझे बताओ जब कोई बर्बाद होगा तो वो प्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा? दुखी रहेगा ना, दुखी रहेगा ना। तो यहां अफसोस का तात्पर्य एलॉस से है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अलॉस। मैंने बताया जहां पे दुख प्रकट हो तो वहां एलॉस लगाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अलॉस वह बर्बाद हो गया, ये वाज अनडोन, फुल स्टॉप। अनडोन माने बर्बाद होना, ruin मीन्स बर्बाद होना। तो अलास ही वाज अनडोन, अफसोस वो बर्बाद हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे हर्रा आएगा तो जैसे कह दिया जाए कि अरे हम मैच जीत चुके हैं। क्या बताया गया? हम मैच जीत चुके हैं, पहला सेंटेंस। हम मैच जीत चुके हैं। चुके हैं। अब यहां पर देखिए, अरे हम मैच जीत चुके हैं। जब कोई मैच जीतता है तो आप मुझे बताइए वो दुखी रहता है या प्रसन्न रहता है? अरे भैया प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता से उछल जाते हैं, अरे वी हैव वॉन द मैच, अर्थात हर्रा। क्या लिखेंगे? हर्रा। हर्रा लग गया तो इसका मतलब इस वाक्य में प्रसन्नता प्रकट की जा रही है। क्या प्रकट की जा रही है बेटा? प्रसन्नता प्रकट की जा रही है, इसलिए हर्रा लग रहा। वी हैव वॉन द मैच, हर्रा। वी have won the match, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसके प्रारंभ में यानी ये चिन्ह, ये सिंबल आएंगे, अलास, हर्रा, ब्रेवो, है ना। और अंत में देखिए क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, है ना। जिस वाक्य के अंत में या इन चिन्ह के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे तो जान लेना वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कह दिया जाए ब्रेवो, देखिए शाबाशी का है, क्या कहा गया? शाबाशी का है, शाबाश। क्या कहा गया? शाबाश। तुमने अच्छा किया है, तुमने अच्छा किया है। ठीक है, तो देखिए शाबाश अर्थात ब्रेवो। क्या रहा? ब्रेवो। ब्रेवो एक्सक्लेमेशन मार्क। तुमने अच्छा किया, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, शोक आदि का भाव प्रकट होता है। फिर मैंने बताया इसके कुछ चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला एलॉस, अगर एलॉस आएगा तो एलॉस के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। अगर एलॉस आता है किसी वाक्य में तो समझ लेना उसमें शोक का भाव, दुख का भाव प्रकट किया गया। अगर किसी वाक्य में हर्रा आ रहा, क्या रहा बेटा? हर्रा, हुर्रा रहे, हर्रा, HURRH, हर्रा,
अगर किसी वाक्य में हर्रा लगा है तो समझ लेना उस वाक्य में प्रसन्नता का भाव प्रकट किया गया है। अगर किसी वाक्य में बेवे लगा है तो समझ लेना उस वाक्य में शाबाशी दी जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे अलॉस ही वाज अनडोन, देखिए अलॉस एक्सक्लेमेशन मार्क, अरे भैया ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलॉस लगाए तो इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा? शोक या दुख का भाव प्रकट किया जा रहा। अरे हम मैच जीत चुके हैं, हर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब कोई मैच जीतता है तो प्रसन्न रहता है, दुखी नहीं होता है ना? तो यहाँ पे प्रसन्नता का भाव प्रकट किया जा रहा। शाबाश तुमने अच्छा किया, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। इसमें शाबाशी या प्रशंसा की जा रही है, इसलिए इसमें ब्रेवो लगा है। और देखिए तुरंत इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो यहां से शो होता है बेटा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। राइट नाउ इसे राइट करिए, फिर आगे देखिए, इसे राइट करिए फिर आगे देखिए। शाबाश, राइट करिए, शाबाश। यू हैव रिटन, लिख चुके, यू हैव रिटन, लिख चुके, वेरी गुड। अब इसके आगे देखना है, अभी समाप्त नहीं हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अभी इससे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ओके, वेरी गुड। चलिए राइट नाउ, शाबाश, राइट फर्स्ट। अब आपको समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाटे से भी शुरू होता है। अरे किससे भैया? हाउ या व्हाटे से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पॉइंट है, ये याद रखना है। नोट विशेष बात है बेटा, ये याद रखना, यू हैव टू लर्न, इसे याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या सेंटेंसेस हाउ या व्हाटे से भी शुरू होते हैं। किससे? हाउ या व्हाट आ, व्हाट आ से भी प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसे याद रखिए, प्रारंभ होते हैं। क्या बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाटे से भी प्रारंभ होते हैं। जैसे अभी अलॉस है, हर्रा है, ब्रेवो से शुरू होते हैं, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाटे से भी प्रारंभ होते हैं। जब हाउ या व्हाटे से प्रारंभ होते हैं तो इसका तात्पर्य कितना कितनी होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य कितना कितनी होता है। कितना, यहां पे हाउ या व्हाटे का मतलब कितना कितनी क्या होता है? कितना या कितनी से होता है, से होता है। जो अधिकता को बताते हैं, जो अधिकता जो अधिकता को प्रकट करता है या अधिकता को बताता है, प्रकट करता है। कैसे? जैसे तुम कितने सुंदर हो, यहां कितने शब्द अधिकता को ही बता रहा। इमारत कितनी सुंदर है, लाल किला कितना सुंदर है ना? यहां पे क्या बताया गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाटे से प्रारंभ होते हैं, हाउ या व्हाटे से शुरू होते हैं। इसका तात्पर्य किसका? हाउ या व्हाटे का तात्पर्य, हाउ या व्हाटे का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना कितनी होगा। क्या होगा? कितना कितनी से होता है, जो अधिकता को बताते हैं, अधिकता को प्रकट करता है। क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। जैसे
जैसे देखिए, जब हाउ या व्हाट से सेंटेंस बनते हैं तो बेटा एक फार्मूला बताए दे रहा हूं जिससे आप जीवन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो जब कितना कितनी आवे तो वहां जब कितना कितनी आएगा तो अंत में तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा ना, तो हम जान लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और कितना कितनी आएगा तो हाउ या व्हाट से शुरू करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, हाउ या व्हाट के बाद तुरंत एडजेक्टिव लिखते हैं या एडवर्ब, एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए वो लिखते हैं, ठीक है, एडवर्ब लिखते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं या क्रिया लगाते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखना इस फार्मूले के अनुसार सेंटेंस बनाना कितना आसान हो जाएगा, यू कांट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए जैसे कह दिया जाए, तुम कितने सुंदर हो, सुंदर हो। चलिए अब आ गया अनुवाद बनाने के लिए, भैया तुम कितने सुंदर हो, तो आपने पढ़ा तुम कितने सुंदर हो, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको देखना है अंत में देखो कौन सा चिन्ह लगा है। अरे भैया एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसमें क्या आया है, कितने आया है, तो आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते, जिसका तात्पर्य क्या होता है, कितना या कितनी होता है, कितना या कितनी होता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कहां शुरू करेंगे, हाउ या व्हाट से शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, जब कितने अर्थात हाउ हैंडसम या ब्यूटीफुल, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। फिर सब्जेक्ट क्या है, देखिए यू, यू, हाउ ब्यूटीफुल यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, आर क्रिया लग जाएगी, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। जैसे कह दिया जाए मौसम कितना सुहाना है, मौसम, ध्यान दीजिएगा, मौसम कितना कितना सुहाना है, सुहाना मतलब सुंदर, सुहाना है। ये देखिए, तो ये अंत में हम सबसे पहले देखा अंत में क्या लगा, अरे भैया एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि भैया कितना कितनी आ रहा है जो अधिकता को बता रहा है, क्या प्रकट कर रहा है, अधिकता को बता रहा है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका अनुवाद हम हाउ या व्हाट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, हाउ या व्हाट से। तो देखिए हाउ ब्यूटीफुल या प्लीजेंट लिख सकते हो, सुहाना या सुखद, ठीक है, हाउ प्लीजेंट या हाउ ब्यूटीफुल। चलिए ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल वीदर, WEATHER, वीदर, हाउ ब्यूटीफुल वीदर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, या हाउ ब्यूटीफुल द वीदर इज। ये आपका हो गया मौसम कितना सुहाना या सुंदर है, ओके। या हाउ प्लीजेंट वीदर इज, मौसम कितना सुहाना है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या आया है, कितने आया, तो इसका अनुवाद हाउ या व्हाट से होगा। तो देखिए व्हाट क्या लिखेंगे, व्हाट आ, एडजेक्टिव क्या है, मूर्ख, फूल, सब्जेक्ट क्या है, यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। अरे लल्ला मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सेंटेंस बता रहा हूं, आप लोग तो बोल्ड स्टूडेंट हो, ओके। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। क्या ये बात समझ में आ गई।
क्या ये बात समझ में आ गई? याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से भी शुरू होते हैं, जिसका तात्पर्य या इसका तात्पर्य कितना कितने से होता है, जो अधिकता को बताता है। जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, तो जो वाक्य कितना कितनी आता है जिस वाक्य में, उसका अनुवाद हाउ या व्हाट से शुरू करते हैं। हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब तुरंत लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे तुम कितने सुंदर हो, तो देखिए इसमें कितने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, आप जान गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए देखते हैं कितने अर्थात हाउ हो गया। फिर एडजेक्टिव क्या है, सुंदर ब्यूटीफुल हो गया, या हैंडसम लिख सकते हो, ब्यूटीफुल हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू लिख दिया, फिर यू के साथ क्या लगेगी, वर्ब, आर लग गया। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो। क्या बात समझ में आई? या तुम कितनी सुंदर हो, मीन तो एक है ना, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। क्लियर हुआ? मौसम कितना सुहाना है, हाउ ब्यूटीफुल वेदर इज, हाउ ब्यूटीफुल वेदर इज। तुम कितने मूर्ख हो, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सबको बेहतर तरीके से इसे कंप्लीट करना है, बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। प्लीज राइट नाउ, इसे लिखिए और लिखिए और समय का सदुपयोग करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, समय का सदुपयोग करिए। अगर आपको बेहतर मार्क्स गेन करने हैं, इन फ्यूचर आपको बहुत ही जबरदस्त करना है, तो आलस छोड़ दीजिएगा, दिन में सोना छोड़ दीजिएगा। सोने के लिए रात आती है, कंप्लीट 6 घंटे नींद लीजिएगा ना, है ना, 6 घंटे नींद लीजिएगा ना। क्या भैया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह खर्रा बजा के 6, 7, 8 बजे उठते होंगे। बिल्कुल गलत तरीका है। आपको बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाना चाहिए, है ना। तब आप स्वस्थ भी रहेंगे, बेहतर रहेंगे और पढ़ने में मन भी लगेगा। ओके, चलिए ठीक है, प्लीज राइट नाउ, इसे लिखिए। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए। ओके, बेहतर तरीके से, जितना अधिक से अधिक बेहतर हो जाए, इसको आपको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।